दोस्तों EWS बनाने का जो सरल तरीका है किस प्रकार से आप बना पाएंगे। और सही दोस्तों जो EWS आप अप्लाई करते हैं वो ज़्यादातर जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों रिजेक्ट होने से किस प्रकार से आपको बचना है ये भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी एक ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और सर्च इंजन में आपको टाइप करना है सर्विस प्लस। कुछ इस प्रकार से आप सर्विस प्लस लिख करके और सर्च करेंगे तो देख पा रहे हैं RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गया है। अब नॉर्मली आपको ये जो RTPS लिखा हुआ है इस पर क्लिक करा देना है। कोई ज़रूरी नहीं है RTPS 2 ही आपके सामने ओपन होगा, कभी कभी RTPS 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मली आपको RTPS पे क्लिक करा देना है। क्लिक कराते ही आपके सामने RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेबसाइट ओपन हो रहा है और ओपन होने में थोड़ा बहुत समय भी ले लेता है। ओपन होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सबसे नीचे देख पा रहे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे आपको क्लिक करा देना है। क्लिक कराते हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। पहला है अंचल स्तर जिसे हम CO या फिर RO लेवल कहते हैं, और शायद दूसरा है अनुमंडल स्तर जिसे हम SDO लेवल कहते हैं, और तीसरा है जिला स्तर यानी कि जिसे हम DM लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किस लेवल का बनाना चाहते हैं। अब आप डिसाइड किस प्रकार से करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी चीज़ के प्रति आप EWS बना रहे हैं उस चीज़ का नोटिफिकेशन आपको देख लेना है। तो आप ध्यान से देख लें और उस नोटिफिकेशन को पढ़ लें कि आपको किस स्तर का मांगा जा रहा है। तो चलिए अंचल स्तर पे यानी कि CO या फिर RO लेवल पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते हैं EWS का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे आप जो है 2 गलतियां करते हैं जिसके कारण जो है आपका EWS रिजेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, अभिवादन को यहाँ पे डालिए, साथ ही यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट में दोस्तों यहाँ पे जो भी डाटा मैं डालने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज से है, किसी का भी पर्सनल डाटा नहीं है, क्योंकि किसी का भी पर्सनल डाटा दिखाना ये यूट्यूब के प्राइवेसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे हम किसी का भी पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बता रहे हैं डेमो पर्पज से बता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट में मान लीजिए किन्हीं का नाम राजू कुमार है, तो यहाँ पे राजू कुमार हम लिखेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं इस साइड लिखते ही ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जन्म तिथि आपको सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिजेक्ट होने का चांस जो है ना कम जाएगा। अब दोस्तों आधार संख्या बहुत सारे लोग डाल देते हैं, तो यहाँ पे यदि आप आधार संख्या डालते हैं ना तो OTP गिरेगा आपके आधार से लिंक मोबाइल पे। और यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है कि यदि आप OTP गिरा करके अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि आधार नंबर डाल करके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालिए, आप जो है आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक साइड का जो है एक ही पेज पे स्कैन करके आधार कार्ड को इसके बाद अपलोड करिए, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ, ताकि जो है ना फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस कम जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे राज्य को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जिला को सिलेक्ट करेंगे कि किस जिले से ये बिलोंग करते हैं, तो हम जिला को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डेमो पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। अनुमंडल को सिलेक्ट करना है कि कौन से अनुमंडल से हैं वो, साथ ही प्रखंड को सिलेक्ट करना है, साथ ही यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार में क्या वो ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यदि वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो वार्ड संख्या भी लिखना पड़ेगा। पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है कि किस पंचायत से वो बिलोंग करते हैं, साथ ही उनके गांव का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है कि किस गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे गांव का नाम लिख दीजिए। जिससे यहाँ पे आप लिखेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस जो भी इनका है वो पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही यहाँ पे थाना को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी थाने से ये बिलोंग करते हैं। जो भी पिन कोड है उनके गांव का वो पिन कोड, यानी कि आधार कार्ड पे जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ पे डालना है। साथ ही होल्डिंग नंबर, सर्किल नंबर को खाली छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नज़र आ रहा है क एवं ख में से किसी एक को चुने। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे कि यदि मान लीजिए कोई वैकेंसी आप भर रहे हैं और वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फॉर्म है, वो वैकेंसी है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे यानी कि केंद्र सरकार हेतु यानी कि केंद्र हेतु सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि बिहार सरकार के अंदर का ही कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बिहार हेतु सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं जाति। अब दोस्तों जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति यहाँ पे इनका सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों नेम ऑफ फादर, जो भी एप्लीकेंट है इनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी इनके पिता का नाम है। और इस साइड देख पा रहे हैं हिंदी में ऑटोमेटिक हो गया, इनके माता का नाम यहाँ पे लिखना है।
और ऑटोमेटिक इस साइड जो है हिंदी में हो जाएगा। साथ ही देख पा रहे हैं नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कि यहाँ पे हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आप यहाँ पे स्त्री सेलेक्ट किए हैं और स्त्री सेलेक्ट करते हैं श्रीमती को यदि आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उनके पति का नाम आपको डालना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे ये बात कि जब भी आप श्रीमती को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उनके पति का नाम दर्शाना ही पड़ेगा। चलिए, आवेदक का जो भी मोबाइल संख्या है वो मोबाइल संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है ताकि कोई भी इशू ना आए, यानी कि कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन भी मिलता रहे कि इनका आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, क्या एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, वो उसका जो है ना स्टेटस पता चलता रहेगा। ईमेल आईडी डाल देने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही इनका जो है डॉक्यूमेंट बन करके तैयार होगा, ऑटोमेटिक बाय मेल इनको जो है ना PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रैंडमली एक ईमेल आईडी जो एक्टिव हो वो डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है जो कि रिजेक्ट होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो होना चाहिए, मतलब कि कुल मिलाकर के उस फोटो के ऊपर, उस पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के ऊपर जो भी एप्लीकेंट है उनका तिरछा एक्रॉस साइन होना चाहिए। इसके बाद ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो जो भी एप्लीकेंट है उनका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पे भी रिजेक्ट होता है परिवार का कुल आय कितना है, तो जो आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे उस आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे आय डालना है कि कुल आय जो भी लिखा होगा उस आय प्रमाण पत्र में वो कुल आय यहाँ पे आपको डाल देनी है। कुल आय डालने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके जो भी कैप्चा कोड नज़र आ रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद नॉर्मली यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक कराएंगे तो आपके सामने आधार कार्ड अपलोड करने का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पे आपको एक ही पेज पे फ्रंट और बैक साइड का जो भी आधार कार्ड है उसे स्कैन करके और अपलोड कर दीजिए। ध्यान रहे कि 200 KB के अंदर रहना चाहिए और नॉर्मली सबमिट पे क्लिक करा दीजिए। लगभग 13 से 14 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यदि आप रिजेक्ट होने से बचना चाहते हैं तो आप EWS अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट हुआ है वो रिसिप्ट लेकर के 48 घंटे के बाद, ठीक अप्लाई करने के 48 घंटे के बाद आपको अपने ब्लॉक पे चले जाना है। जो ब्लॉक आपने अप्लाई करने वक्त सेलेक्ट किया है उस ब्लॉक पे जा कर के और RTPS काउंटर पे जाते ही आपको वेरिफिकेशन करा लेनी है जो भी RTPS काउंटर पे बैठे होंगे उनसे, या फिर आपको डायरेक्ट CO से मिलना पड़ेगा और उनसे मिलने के बाद आप अपना EWS अप्रूवल करवाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आप अपना आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और एक फ़ोटो लेकर के आपको अपने ब्लॉक जाना पड़ेगा। इसके बाद ही आप जो है अप्रूवल करवा पाएंगे, यानी कि EWS सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम घर बैठे अप्लाई कर दिए हैं तो बन करके आ जाएगा, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 1% या 2% जो है अप्रूव हो जाता होगा, लेकिन हमें नहीं लगता। कुल मिलाकर के 100% में 99% ऐसे फॉर्म है जो कि रिजेक्ट कर ही दिए जाते हैं यदि आप वहाँ पे जा करके अप्रूवल नहीं कराते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखिए। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं EWS तो एक बार जा करके ज़रूर अप्रूवल करा लीजिए, और जिस दिन आप अप्रूवल करा लेते हैं उसी दिन शाम तक जो है ना बन करके आपका सर्टिफिकेट तैयार भी हो जाता है। यानी कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर यदि आपको EWS चाहिए है तो जा करके आप अप्रूवल करवाइए और ठीक उसी दिन जो है आपका बन करके तैयार हो जाएगा EWS सर्टिफिकेट। दोस्तों, वीडियो में किसी प्रकार का क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालिएगा और साथ ही इस प्रकार के नए अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।